लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटी, एक फूल उठा लेना। अगर देवी माँ किसी का विवाह स्वीकार नहीं करती है तो हाथ में सफेद फूल आता है। अगर फूल लाल हुआ तो समझ लो देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया। तब आप दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। अब जल्दी से मंदिर का एक फेरा लगाकर आ जाओ। सफेद फूल, इसका मतलब देवी माँ को मेरा और शंकर का विवाह स्वीकार नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्यों किया पगली? अरे अब तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। शंकर बाबू! अरे क्या हुआ? शंकर बाबू! अरे चिल्ला क्यों रही है? मेरे मामा की चिट्ठी आई है। फिर झूठ? नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसकी कसम। हाँ, शहर में मेरे एक मामा रहते हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिख के जरा पढ़ दीजिए ना। तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे पगली, आज की दुनिया में हर इंसान को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है। छी 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 छी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? घर वालों को पता चल गया कि मेरी होने वाली बीबी अनपढ़ है, मेरी तो नाक कट जाएगी। आपकी नाक कट जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। दुख होगा ना? दुख ना हो उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। पढ़ेगी? अरे इतने जोर से चिल्लाओगे तो गधे के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लग जाएंगे। बोलो आ आ लो आ गया कड़वा नीम का पत्ता। कड़वा नीम का पत्ता? खुद ही देख लो पलट के। वाह ऑफिसर, वाह। सरकारी कुर्सी की शक्ति का इतना खूबसूरत इस्तेमाल तो हमने भी पहले कभी नहीं देखा। लड़की को पटा रहा है या पढ़ा रहा है? क्या मतलब? क्या मतलब? एक तो गांव की लड़कियों को खराब कर रहा है और ऊपर से मतलब पूछ रहा है। मतलब ये कि तू इस खूबसूरत तितली का पीछा छोड़ दे वरना। खबरदार अपनी जुबान से इस लड़की के लिए एक भी बेहुदा शब्द निकाला तो। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देख, मैं बाज की नजर रखता हूँ और बाज की तरह शिकार भी करता हूँ, और तू इस शिकारी के इलाके में आकर शिकार कर रहा है। बंद करो तुम्हारी ये बेहुदा बकवास और कान खोलकर सुन लो। मैं मालती को चाहता हूँ और इससे शादी करने वाला हूँ। शादी? तेरी शादी से पहले मैं तेरी बर्बादी करूंगा। मुझे बर्बाद करने के लिए लोहे का दिल और फौलाद के बाजू चाहिए मंजिल सेठ। तू सपने बहुत देखता है ऑफिसर। इस तितली से शादी करने का सपना, इस गांव का धर्मात्मा बनने का सपना। वैसे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं मंजीत सेठ
तेरा कोई सपना पूरा नहीं होने दूंगा। तेरी सांसों को, तेरी जिंदगी को बिखेर कर रख दूंगा मैं। तेरे सपनों को शीशे की दीवार की तरह चकनाचूर कर दूंगा मैं। हमारे दुश्मन को भगवान का अवतार कहता है। इंस्पेक्टर साहब, जीवन देने वाला भगवान होता है। एक बार मुझे भगवान ने जीवन दिया और दूसरी बार शंकर ने। हाँ, शंकर ने? हाँ। सुना इंस्पेक्टर, ये साला हमारा वफादार, जो हमारे दुश्मन शंकर को ही अपना भगवान मानता है, ऐसे सांपों को दूध पिलाएंगे ना तो ये साले उसका जहर बनाकर हमको ही फन मारेंगे, हमको ही डसेंगे। आस्तीन का सांप साला गद्दार। हाँ, गद्दार हूं मैं। तुम लोगों के दबाव में अपने फर्ज से बहुत गद्दारी की है मैंने, मगर अब नहीं करूंगा। तुम सबकी काली करतूतें कोर्ट में बताऊंगा ताकि तुम्हारी असलियत जनता के सामने आए। वाह, शंकर ने आग में जलने से क्या बचा लिया, मुंह से आग निकलने लगी। हैं? ठीक है, ऐसा सावन बरसाता हूं कि सारी गर्मी साली ठंडी पड़ जाएगी। मुंह से आग निकली है ना, अब बदन से शोले निकलेंगे। मैडम, शंकर। क्या किया शंकर ने? शंकर। हाँ? शंकर। हाँ? ओह माय गॉड! देखा मैडम, शंकर ने क्या हाल बना दिया इसका। अगर आपने शंकर की चिता जलाने का बंदोबस्त जल्दी से नहीं किया तो वो हमारी पूरी बटालियन को जला देगा, और ऐसे ही एक एक करके सब आपके सामने जलकर दम तोड़ देंगे। शंकर को कहाँ छुपा रखा है? तो ढूंढना तुम्हारा काम है। ए मिस्टर, शंकर कहाँ है? डीएसपी साहिबा, शंकर अगर बुरा आदमी होता तो गांव का कोई भी आदमी आपको उसका पता बता देता। गांव वालों, अब भी समय है, बता दो कि शंकर कहाँ है, वरना जबान खुलवाना पुलिस वालों को अच्छी तरह से आता है। शंकर एक खूनी है, एक मुजरिम है, और एक मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है। पुलिस ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया है और वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता है। खामोश, रुक जाओ। ज्योति जी, शंकर मालती का हत्यारा नहीं है। मेरी मालती की हत्या तो किसी जालिम ने की, जालिम ने। शंकर तो मालती का सच्चा प्रेमी था, वो भला उसका हत्यारा कैसे हो सकता है? मगर कानून की नजरों में शंकर ही मालती का हत्यारा है, और मैं उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगी। शंकर को गिरफ्तार करने से पहले हम सब पर गोली चलानी पड़ेगी, सारे गांव की हत्या करनी पड़ेगी, आपको सबकी लाशें गिरानी पड़ेंगी। सबकी लाशें गिरानी पड़ेगी। ये क्या तमाशा है? बंद करो ये नाटक, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम लोग मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं गोली चला दूंगी। 1, 2, 3। मैं हूं शंकर। अब मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ना, तो कीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए डीएसपी ज्योति, आप चाहे मुझे बड़ी से बड़ी जेल में कैद कर दीजिए, लेकिन आप मेरे इरादों को कैद नहीं कर सकती, मेरी मंजिल को, मेरे मकसद को कैद नहीं कर सकती।
तुम्हारा मकसद, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे इरादे सब खत्म कर दूंगी। अब भी असली मुजरिम को पहचानने की कोशिश करो। मंजीत इन शोलों में मेरी चेता देखना चाहता है। वो मालती का कातिल है और मालती के कातिल को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि मैं उसका अंत करूं, वो मुझे खत्म कर देना चाहता है। आप लोग फिक्र ना करें, हम सब देख लेंगे। धन्यवाद। राणा साहब जो कहते हो करके बताते हैं। मालिक, 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 क्या है? आपने जो ज्योति और शंकर को मारने के लिए बम लगाए थे ना, वो फट गए, लेकिन दोनों बच गए। मेरा क्या आइडिया तो आपका था। अच्छा, शंकर को गिरफ्तार करने से पहले हम सब पर गोली चलानी पड़ेगी। अब भी असली मुजरिम को पहचानने की कोशिश करो। मंजीत इन शोलों में मेरी चेता देखना चाहता है। वो मालती का कातिल है और मालती के कातिल को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी और मंजीत की दुश्मनी की वजह जानना चाहती हो ना? तो सुनो। वजह थी मेरी उस गांव से बेपनाह मोहब्बत और मंजीत की उस गांव से नफरत। नफरत और मोहब्बत की इस जंग में जीत मोहब्बत की हुई। मैं मंजीत के रास्ते का पत्थर बन गया। उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा और फिर एक दिन
तुम्हारी मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तुम्हारी कुर्सी? अरे मगर अब ये तुम्हारी रही कहाँ? कलेक्टर साहब ने इस कुर्सी पर से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया है। उठ, बाहर निकल। ज्यादा गर्मी मत खाओ। अब तुम इस गांव में सिर्फ चंद मिनटों के मेहमान हो। ये लो तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। पढ़ लो, गर्मी ठंडी हो जाएगी। हमारे ऑर्डर को फाड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? कलेक्टर साहब, मैं ऐसी हिम्मत कभी ना करता। मैं जानता था वो कागज आपका था, लेकिन उस पर फैली हुई स्याही इनकी थी। शंकर, तमीज से बात करो वरना सस्पेंड कर देंगे। अरे बड़ी कुर्सियों ने छोटी कुर्सियों को सस्पेंड करने के सिवा किया ही क्या है? आई से बिहेव योरसेल्फ। इसके मुंह क्या लग रहे हो? सिपाहियों से धक्के देकर बाहर निकाल दो इसे। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। अरे दुश्मन तो तू है, उस गांव का दुश्मन, उस गांव की तरक्की का दुश्मन। क्या कसूर है उस गांव का? उस गांव ने इलेक्शन में तुझे वोट नहीं दिया, यही कसूर है ना? अरे काश कि उस गांव की तरह हर हिंदुस्तानी अपनी वोट की कीमत जान जाए। फिर तुझ जैसा बेईमान नेता कुर्सी के लिए तरस जाएगा। फिर सत्य का राज होगा, सत्य की सरकार होगी और एक नया हिंदुस्तान पैदा हो जाएगा। ए छोकरे, अपने औकात में रहकर बात कर। ए बुड्ढे, जहां तक अपनी औकात का सवाल है ना, तो कान खोल कर सुन ले। एक ऑफिसर बनने के लिए 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। खामोश, हम अभी और इसी वक्त में नौकरी से सस्पेंड करते हैं। अरे तुम कौन हो तो मुझे सस्पेंड करने वाले? मैं खुद तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। शंकर, स्कूल और दवाखाना बनाने के लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत होती है, और अब तो तुमने खुद अपनी नौकरी भी छोड़ दी। कहां से लाओगे इतने सारे रुपए? मालती, मेरे गांव में मेरे पास खेतीबाड़ी की जमीन और हवेली है। मैं उन्हें बेच दूंगा और उन रुपयों से इस गांव में दवाखाना और स्कूल जरूर बनवाऊंगा। लेकिन शंकर, इस गांव में वो है ना कड़वा नीम का पत्ता, मंजीत। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। क्या वो तुम्हें ये सब करने देगा? अब जीऊंगा तो इस गांव के लिए, मरूंगा तो भी इस गांव के लिए। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। प्यार से बड़ा कोई हथियार नहीं होता मालती। अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ है ना, वो क्या बोल रही थी, वो कौन है वो कड़वा नीम का पत्ता? मंजीत। अरे वो तो क्या, किसी से भी टकरा जाऊंगा। चलता हूं। जल्दी लौट कर आना। मैं गांव के रास्तों पर हर पल अपनी आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार करूंगी। शंकर, तो वो साला लौंडा अपनी सारी जायदाद बेचकर पैसा लाएगा और यहाँ स्कूल बनाएगा। यहाँ हाँ, कुछ ऐसी खबर सुनी है मैंने। मालिक, मालिक, क्या आइडिया? क्या? जैसे ही पैसे लेकर वो गांव में आएगा, मैं रास्ते में उसकी गाड़ी पर पत्थर मारकर पैसा छीन लूंगा और अपना घर बनाऊंगा। मैंने क्या किया? मैंने तो आइडिया दिया। अगर एक गरीब का घर बनता है तो आपका क्या जाता है? उल्टी सीधी बातें करना बंद कर। और सरकार यह भी सुना है कि वो मालती के साथ शादी भी करने वाला है। हाँ, शादी देखता हूँ कैसी शादी करता है। उस साले को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। शंकर के साथ सुहागरात के सपने देख रही है, हा? सुना है तेरा यार शंकर बड़े अरमानों के साथ मंजीत सेठ से टक्कर लेने के लिए दौलत की तलवार लेने गया है, लेकिन उसके अरमानों का खून हो जाएगा। मैं तुझे बिना सिंदूर के सुहागन बना दूंगा और तेरा वो हाल करूंगा कि शंकर की जिंदगी तबाह हो जाएगी।
आगे बढ़े तो गला काट कर रख दूंगी। गला काटेगी? हाँ। गला काटेगी? काट 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 काट। आगे मत आना। अच्छा, मैं कहती हूँ गला काट के रख दूंगी। नहीं, नहीं। मालती, ये देखो, इसने कितनी बेरहमी से इस लड़के का कत्ल किया है। इस लड़की का कसूर इतना ही है कि इसने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। देख लो इंस्पेक्टर साहब। यही मेरा गुजरा हुआ कल है। शंकर, मैं मालती मर्डर केस की फाइल को फिर से रीओपन कराऊंगी और असली गुनहगार मंजीत को कोर्ट से सख्त सजा दिलवाऊंगी। ज्योति, जो मुकदमा खत्म हो चुका है और जिसकी सजा से बचने के लिए कैदी लॉकअप तोड़कर भागा है और लॉकअप से भागकर उसने अपने आप को और भी बड़ा गुनहगार साबित कर दिया है, ऐसे गुनहगार को तुम किस बेस पर कानून से बचाने का सपना देख रही हो? सपना नहीं सर, एक हकीकत देख रही हूँ। जब मैं शंकर को कानून के पंजे से बचा लूंगी और असलियत सारी जनता के सामने ले आऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज की किरणें रोशनी लेकर आती है। और सच्चाई ये है सर कि गुनहगार शंकर नहीं, मंजीत है। मंजीत? ये तुम क्या कह रही हो ज्योति? वो तो कल का होने वाला चीफ मिनिस्टर है। सर, ये जरूरी तो नहीं कि बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बड़ी शख्सियत का मालिक गुनहगार नहीं हो सकता। सिर्फ छोटे लोग ही गुनहगार और मुजरिम हो सकते हैं। सर, मंजीत ने अपने दामन पर लगे हुए खून के छींटे बेचारी मालती के कत्ल का इल्जाम शंकर पे थोपा है। सर, मंजीत ने एक बहुत बड़ी साजिश की है। सर, मुझे शंकर का केस रीओपन करने की परमिशन चाहिए। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या दवा ये है? डॉक्टर भी अजीब है, सब नकली दवा दिया, एक भी काम की दवा नहीं। क्या भगवान, बच्चा कब होगा? अजियो, क्या है? सुनिए ना, है? दूध लीजिए। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि अरे क्या बात हो गई? मैं माँ बनने वाली हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई साहब। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे मुंह तो मीठा करो, मुंह तो मीठा करो। मैं तेरा थोपड़ा लाल कर दूंगा। सच सच बता, बात क्या है? बात बन गई, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये तो मुझे पहले से मालूम था। मैं दिखाता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब, नंबर 2, अरे सुनो तो। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे भाई साहब, मालूम था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पत्नी नंबर 2, अरे भाई छोड़ूंगा साहब, नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चल हॉस्पिटल में चल, मैं तेरा ऑपरेशन करवाता हूँ। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? इतने सालों से आप बाप नहीं बने और मेरे शुभ चरण आपके घर में पड़ते ही आप बाप बन गए और आप इस तरह की बात कर रहे हैं? अबॉर्शन करवा रहे हैं? चक्कर क्या है? मुझे मालूम है, जब से आप इस घर में आए हो ना, क्या क्या चक्कर चल रहा है, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या क्या चक्कर चल रहा है? मतलब मतलब है? एक ज्योति जी ने मुझे सब कुछ बताया। अरे ज्योतिषी ने क्या बताया? क्या, कौन से ज्योतिषी ने? ज्योतिषी बोला तुम्हें बच्चा होगा, लेकिन रिश्तेदार की मदद से पैदा होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो हम दोनों को एक ही ज्योतिषी ने फंसा? मतलब? अरे भाई, मैं भी नौकरी की तलाश में एक ज्योतिषी के पास गया था। उसने बोला बच्चा तेरे को नौकरी मिलेगी, मगर नौकरी तुझे मिलेगी किसी रिश्तेदार की मदद से। तो मैंने सोचा कि इस शहर में मेरा रिश्तेदार कौन है, तो मालूम हुआ कि तुम्हारी पत्नी मेरी दूर की रिश्तेदार है। तो ज्योतिषी पे भरोसा करके नौकरी की तलाश में यहाँ पहुँच गए। लेकिन वो बाप बनने का चक्कर क्या है?
अरे यार ये चिट्ठी देखो, मेरी पत्नी ने गांव से लिखी है। मेरी पत्नी भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो आपकी पत्नी मेरा है। अब जाके ज्योतिषी को दिखाता हूँ।